अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 1। राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दिए गए सेट्स की हमने टू प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स लिखनी है। तो सबसे पहले प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो सबसेट की डेफिनेशन को देखते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों, देन द सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ द सेट बी। तो फिर सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा। एंड वी राइट इट एज ए सबसेट ऑफ बी। और हम इसे कैसे लिखेंगे? ऐसे, ए सबसेट ऑफ बी। दिस सिंबल, ये जो सिंबल है, स्टैंड्स फॉर इज अ सबसेट ऑफ। किससे स्टैंड किया जाता है? इज अ सबसेट ऑफ। अब देखिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। यह ए सेट, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। और यह सेट बी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट ए के तीनों एलिमेंट सेट बी में कंटेन करते हैं। कंटेन करने का ये मतलब है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। देखिए 1 2 3 इसमें मौजूद हैं। अब क्या होगा? सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। ठीक है, देखें ये लिखा हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को देखते हैं। अ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी। सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा इफ अगर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स कंटेन इन दी सेट बी में कंटेन करें, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द सेट बी, लेकिन कम अज कम एक एलिमेंट सेट बी का इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए का एलिमेंट ना हो। इट इज डिनोटेड बाय ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड रीड एज सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। और हम इसे रीड कैसे करेंगे? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे देखें, ये सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं बी सी डी। अब ये सेट बी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5, ए बी सी डी ई। सेट ए के जो तीनों एलिमेंट्स हैं बी सी डी सेट बी में मौजूद है, लेकिन सेट बी में कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है। देखें, ए और ई सेट ए में मौजूद नहीं है, तो ए क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा बी का। इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को देखते हैं। इफ सेट ए, अगर सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, सेट बी का सबसेट हो, एंड सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, और सेट जो बी है वो सेट ए का सबसेट हो, देन ए एंड बी इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। तो क्या होगा? सेट ए और बी क्या होंगे? इम्प्रॉपर सबसेट होंगे एक दूसरे के। इट इज डिनोटेड बाय, हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड रीड एज, और रीड कैसे करते हैं यानी पढ़ते कैसे हैं? सेट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट बी। देखें, ये हम एग्जांपल दी गई है। ये सेट ए है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6। ये सेट बी है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं 4 6 2 0। दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। देखें, सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद है और सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद है। तो अब ये क्या होंगे? इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 सेट लिए हैं। सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, और सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सबसे पहले सब सेट को देख लेते हैं। सेट ए के दोनों एलिमेंट सेट बी में कंटेन करते हैं। देखेंगे दोनों एलिमेंट सेट बी में कंटेन करते हैं, तो ए होगा सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये सबसेट की डेफिनेशन है। अब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को देखते हैं। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन सेम यही है, उसने जस्ट एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो, लेकिन सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में मौजूद ना हो, तो ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आ गई है। अब इम्प्रॉपर की देखते हैं। देखिए, अगर मैं सेट ए में 2 एलिमेंट्स ले लूँ 1 एंड 2, और सेट बी में भी यही एलिमेंट्स हों,
2 एंड 1, इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट कर दिया। देखिए पहले 2 आ गया फिर 1, लेकिन एलिमेंट सेम है। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो और सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो तो क्या होगा, ए एंड बी इम्प्रॉपर सबसेट होंगे एक दूसरे के। तो ये देखें ये इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल्स ए सी डी। ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ए सी डी। हम कोई से 2 प्रॉपर सबसेट लिख देते हैं। मैं फर्स्ट प्रॉपर सबसेट लिखूंगी ए एंड सेकंड लिख दूंगी सी डी। अब इम्प्रॉपर सबसेट को देखें। इम्प्रॉपर सबसेट में एक हम लिखेंगे फाई और दूसरा ये सेट खुद ही आ जाएगा ए सी डी। सेकंड पार्ट है बी इक्वल 2 4 6 8। सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं। हमने कोई से 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4 6 एंड 8। जिस भी सेट के हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं हमने इसके कोई से 2 या 3 एलिमेंट्स को उठा के करली ब्रैकेट में लिख देना है, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं लेने। अगर हम सारे एलिमेंट ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट को लिखेंगे। पहला लिख देंगे 5 और दूसरा ही सेट खुद आ जाएगा 2 4 6 एंड 8। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो तो वो दोनों क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। थर्ड पार्ट है सी इक्वल -1 0 +1। हमने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। हम पहला लिख लेंगे -1 और दूसरा लिख लेते हैं 0। अब इम्प्रॉपर सबसेट में पहला क्या आएगा 5 और दूसरा ये सेट खुद आ जाएगा -1 0 +1। फोर्थ पार्ट है डी इक्वल 4 8 12 16। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फर्स्ट प्रॉपर सबसेट में 4 8 12 एंड सेकंड में लिख लूँगी 8 12 16। अगर आप एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स उसी सेट के अंदर से लेने हैं। अब इम्प्रॉपर सबसेट में पहला क्या आ जाएगा 5 और दूसरा वो सेट खुद आ जाएगा 4 8 12 16। फिफ्थ पार्ट है ई इक्वल, ये देखिए ट्रायंगल है, सर्कल है और ये रेक्टेंगल है। फर्स्ट प्रॉपर सबसेट में हम लिख लेते हैं ट्रायंगल को और सेकंड में लिख लेंगे सर्कल एंड रेक्टेंगल। इम्प्रॉपर सबसेट में पहला सबसेट आएगा 5 और दूसरा सेट खुद आ जाएगा ट्रायंगल सर्कल एंड रेक्टेंगल। 6 पार्ट है एफ इक्वल ज़ारा असलम ज़ीशान। प्रॉपर सबसेट है, पहला प्रॉपर सबसेट है उसमें हम लिख देते हैं ज़ारा एंड असलम और सेकंड में लिख देते हैं ज़ीशान। इम्प्रॉपर सबसेट में पहला 5 और दूसरे में सारा सेट आ जाएगा ज़ारा असलम एंड ज़ीशान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। देखिए ये हमारे पास सेट के पेयर्स हैं, हमने ये बताना है कि इन दोनों में से सुपर सेट कौन सा है। तो सुपर सेट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखें इफ आ सेट ए, अगर एक सेट ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करे, देन दी सेट ए,
तो फिर सेट ए इज अ सुपर सेट ऑफ अ सेट बी, तो वो सेट बी का सुपर सेट कहलाएगा। एंड वी राइट इट, और हम इसे कैसे लिखते हैं, ए सुपर सेट ऑफ बी। देखिए फॉर एग्जांपल ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं। अब सेट बी में देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। सेट ए सेट बी के तीनों एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो अब देखें ए क्या होगा, सुपर सेट होगा बी का। सुपर सेट ये कहता है कि अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों, ठीक है, तो जो बड़ा सेट है ये वाला वो क्या होगा, सुपर सेट होगा। अब देखें जो सेट बी है वो सेट ए के दोनों एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो सेट बी सुपर सेट होगा सेट ए का। फर्स्ट पार्ट है सेट ए इक्वल है ए सी डी इन 3 एलिमेंट्स के, और सेट बी इक्वल है ए बी सी डी इन 4 एलिमेंट्स के। सेट बी सेट ए के तीनों एलिमेंट्स को कंटेन करता है, तो जो सेट बी है वो सुपर सेट होगा सेट ए का। अब हम लिखेंगे बी सुपर सेट ऑफ सेट ए। सेकंड पार्ट है सी में एलिमेंट्स है 0 2 4 6 8, और सेट डी में 2 एलिमेंट्स है 2 एंड 4। सेट सी सेट डी के दोनों एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो सेट सी सुपर सेट होगा सेट डी का। अब हम यहाँ पे लिख देंगे सेट सी सुपर सेट ऑफ सेट डी। थर्ड पार्ट है उसमें जो फर्स्ट सेट है वो नेचुरल नंबर्स का है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 2 3 4 ये सोन चलते जाएंगे। सेकंड है होल नंबर्स का सेट, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, उसके बाद आएगा 1 2। सेट एन के तमाम एलिमेंट सेट डब्ल्यू में मौजूद है, सेट डब्ल्यू सुपर सेट होगा सेट एन का। अब हम लिखेंगे डब्ल्यू इज आ सुपर सेट ऑफ सेट एन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें सेट ई में हमारे पास 1 to 10 एलिमेंट्स हैं, और सेट एफ में 0 भी है और 1 to 10 एलिमेंट्स हैं जो कि पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो सेट एफ है वो सुपर सेट होगा सेट ई का। अब हम लिखेंगे एफ इज आ सुपर सेट ऑफ सेट ई। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है सेट एल में 4 एलिमेंट्स है यू वी डब्ल्यू एक्स, और सेट एम में 6 एलिमेंट है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। सेट एम सेट एल के तमाम एलिमेंट्स को कंटेन करता है, तो सेट एम सुपर सेट होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एम इज आ सुपर सेट ऑफ सेट एल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। दिए गए सेट्स में से हमने इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट को सेपरेट करना है। तो पहले इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। दो सेट ए एंड बी इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर उन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। वी राइट इट, हम उसे कैसे लिखते हैं, ए इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। देखिए यह सेट ए और यह सेट बी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अब इसके काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ए इक्विवेलेंट होगा बी के। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन को देखें। इफ सेट्स ए एंड बी, अगर दो सेट ए और बी कंटेन दी सेम एलिमेंट्स, अगर वो सेम एलिमेंट को कंटेन करें, देन दी सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट, तब वो दोनों इक्वल सेट होंगे। वी राइट इट एज, हम उसे कैसे लिखते हैं, ए इक्वल बी। ये एग्जाम्पल में देखें ये सेट ए है और ये सेट बी। दोनों के एलिमेंट्स को देखिए, इसमें एलिमेंट है 2 3 5 7 9, इसमें देखते हैं 2 3 5 7 9, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। अब ए इक्वल होगा बी के। जब आपने इक्विवेलेंट सेट को देखना है तो आपने उनको काउंट करना है कि अगर ए सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो सेट बी में भी 5 ही एलिमेंट्स हों, ठीक है। अगर आपने इक्वल सेट को देखना है तो आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, कि अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 हो, और दूसरा ये कि जो अंदर मौजूद है एलिमेंट्स वो भी सेम हो, जैसे कि अगर इसमें 2 3 5 7 9 है तो इसमें भी यही वाले एलिमेंट्स हों।
फर्स्ट पार्ट है सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। सेट बी में एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई। दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देखिए इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बोथ सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सो इसलिए दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। सो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट को हम कैसे लिखेंगे? ए लिखेंगे। अब ऐसे एरो हेड बनाएंगे और अब लिखेंगे बी। इसे हम रीड कैसे करेंगे? ए एंड बी इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है सेट सी में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8। अब देखिए सेट डी है, इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8। दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं तो ये इक्वल सेट होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स। दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं, सो दीज आर इक्वल सेट। तो इसलिए ये इक्वल सेट होंगे। अब यहां पे लिख देंगे सी इक्वल डी। थर्ड पार्ट है सेट ई में एलिमेंट्स है 1 2 6 7 8। सेट एफ में भी सेम वही एलिमेंट्स है, देखें 1 2 6 7 8। बस अरेंजमेंट डिफरेंट है। अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ये देखने हैं सेम एलिमेंट्स हैं तो ये इक्वल सेट होंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स, so these are equal sets। E इक्वल होगा F के। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है सेट G में हमारे पास 1 to 20 एलिमेंट्स हैं और सेट H में भी हमारे पास 1 to 20 एलिमेंट्स हैं। दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं तो ये हमारे पास इक्वल सेट होंगे। अब यहां पे लिख लेते हैं बोथ सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स। दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं, सो इसलिए दीज आर इक्वल सेट्स। ये इक्वल सेट्स होंगे। अब हम लिख देंगे जी इक्वल एच। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है आई इक्वल संडे मंडे। सेट आई में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं संडे एंड मंडे। अब सेट जे में देखिए 2 एलिमेंट्स हैं वकार एंड अली। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं लेकिन सेम एलिमेंट्स नहीं है तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, so these
आर इक्विवेलेंट। I equivalent to set J। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। इन सेट्स में से हमने डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट को सेपरेट करना है। डेफिनेशन को देख लेते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, टू और मोर सेट्स आर डिसजॉइंट। दो या दो से ज़्यादा सेट डिसजॉइंट हो सकते हैं इफ़ दे डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स, अगर उनमें कॉमन एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सेट ए है, इसमें 4 एलिमेंट्स है 3, 5, 8, 9 और सेट बी में 4 एलिमेंट्स है 1, 4, 7, 11। देखिए दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट्स, टू और मोर सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स। दो या दो से ज़्यादा सेट्स ओवरलैपिंग सेट होंगे इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, अगर उनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। ये सेट ए है और ये सेट बी है। देखें दोनों में 3 और 9 मौजूद है, दो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट है, सेट ए में एलिमेंट्स है 7, 9, 8, 9 और सेट बी में एलिमेंट्स है ए, बी, सी, डी, ई। देखिए दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट। सेकंड पार्ट है, सेट सी में हमारे पास एलिमेंट है 0, 5, 10, 15। सेट डी में एलिमेंट्स है 0, 5, 8, 9, 15। देखिए 0, 5, 15 दोनों में मौजूद है। इट मीन्स दोनों सेट में 3 एलिमेंट्स कॉमन है। जब हमारे पास दोनों सेट में कोई एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाए तो वो हमारे पास होते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेट्स सी एंड डी आर ओवरलैपिंग। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, सेट ई में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट एफ में देखिए 1, 3, 2, 5, 6 दोनों में 5 एलिमेंट्स कॉमन है। देखिए 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 दोनों में मौजूद है। जब हमारे पास एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाए तो वो हमारे पास होते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेट्स ई एंड एफ आर ओवरलैपिंग। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, सेट पी में एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 7, 11। सेट क्यू में एलिमेंट्स है 4, 6, 8, 9, 10, 12 दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब हमारे पास एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो वो हमारे पास होंगे डिसजॉइंट सेट्स। अब यहाँ पे लिखते हैं सेट्स पी एंड क्यू आर डिसजॉइंट। फिफ्थ पार्ट है, सेट जी में 3 एलिमेंट्स हैं एक्स, वाई, जी। सेट एच में हमारे पास 6 एलिमेंट्स है यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। देखें दोनों सेट में 3 एलिमेंट्स कॉमन है। जब हमारे पास कॉमन एलिमेंट आ जाएगा तो वो कौन से सेट होंगे, ओवरलैपिंग सेट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेट्स जी एंड एच आर ओवरलैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई इक्वल 3, 6, 12, जे इक्वल जनवरी, फरवरी, अप्रैल। सेट आई में 3 एलिमेंट्स हैं जो कि काउंटिंग है और सेट जे में 3 एलिमेंट्स हैं वो मंथ्स के नेम है।
दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेट्स आई एंड जे आर डिसजॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 1.8। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.9। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।